कार्तिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम कुर्सी की होड़ में लगे हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आंतरिक कलह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या फिर यहां पर शिवराज सिंह चौहान को सिंधिया झटका देंगे? क्या फिर बीजेपी पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाएगी, या फिर यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नरम रुख अपनाकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेंगे? इस पर आज हम बात करने वाले, यही हमारा मुद्दा है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य क्या है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में कौन सीएम बनेगा? क्या सिंधिया सीएम बनेंगे, क्या शिवराज सिंह सिंधिया बनेंगे, या फिर कमलनाथ इस बार फिर से सीएम बनते हुए आपको नजर आएंगे? बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका, हमारे साथ आप जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा राहुल कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री बन गए, इसके बावजूद भी जो उनका पुराना सपना है कि मध्य प्रदेश का सीएम बनना है, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी पार्टी मौका देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में काफी समय से हम सिंधिया वर्सेस शिवराज देख रहे हैं। सिंधिया वर्सेस शिवराज वाकई एक बड़ा चैलेंज है। और देखिए, काफी समय से जिस तरीके से सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं का भी ये बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि सिंधिया अगर मुख्यमंत्री बन गए तो नो डाउट कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। तो जो अभी की तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि सिंधिया और शिवराज की इस लड़ाई में जनता सिंधिया को चाहती है, और बीजेपी को अगर युवा चेहरे पर फोकस करना तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचती है, उस दौरान सचिन पायलट उनके साथ रहते हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहती है। वो तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही थी। सचिन पायलट का, प्रियंका गांधी का बकायदा रहना, तमाम नेताओं के साथ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ आना, यह जाहिर तौर पर बताता क्या अपने पुराने मित्र सिंधिया को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी। हालांकि इन सब के बीच में अगर बात करें तो फिलहाल सिंधिया ने कोई बयान तो नहीं दिया कि वो कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही कि आपने खुद एक खबर की थी कि अखबार में साफ तौर पर लिखा गया था कि इस बार बीजेपी पार्टी सिंधिया के चेहरे पर खेल सकती है, शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटा सकती है। वही देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जहां भी भागवत कथाएं पहुंच रहे हैं या कोई संस्कृति संस्कार से भरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने मामा को भूल मत जाना। यानी कि शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर सिंधिया के चेहरे पर खेला किया तो क्या लगता है कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान नाराज हो जाएंगे? दूसरी बात ये निकल कर आती है राहुल कि आपने खुद जिक्र किया कई बार कि सिंधिया वही चेहरे हैं जो शिवराज सिंह चौहान को सीएम बना दिया, सिंधिया वही चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी को हराकर बीजेपी पार्टी को जिताने वाले हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम तस्वीरों को देखें तो एक वक्त में देखिए, जब इससे पहले जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, उस चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी, क्योंकि जनता सिंधिया पर भरो फोकस कर रही थी। सिंधिया हर जगह प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर नजर आ रहे थे, तो जनता को लगा कांग्रेस सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ पर वो गच्चा खा गए, और ऐसे में देखने को मिला कि आपने कमलनाथ को जिम्मेदारी तो दे दी लेकिन सिंधिया को कोई रोल नहीं दिया। सिंधिया की बात बन नहीं पाई, अपने विधायक जैसे वो लेकर गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई। इससे अच्छा आप सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देते। और तो और जो अभी की तस्वीर को हम देख रहे हैं, वो तस्वीर भी जाहिर तौर पर बताती है कि शिवराज को न पहले मुख्यमंत्री जनता चाहती थी, न आज चाहती है, लेकिन बीजेपी एक बड़ा चेहरा इसलिए मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता इस बार बदलाव कर रही है, और इस बार के जो कई चुनाव हुए उसमें झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली एमसीडी में आपको झटका लगता है, यूपी के उपचुनाव में कई सीटों पर झटका लगता है, हिमाचल में आपको झटका लगता है। तो ये चीजें बताती है कि जनता बदलाव चाह रही है, जनता परिवर्तन कर रही है, और जनता का परिवर्तन करना यानी कि बदलाव करना, ये जाहिर तौर पर लेकिन कयास तो ये भी लग रहा है यहाँ पर राहुल की ये देखा जा रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचती है तो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ करते हैं सिंधिया, लेकिन कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री बनकर बने और रह गए, इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कमलनाथ ने जगह जगह अपने पोस्टर लगा दिए, कांग्रेस पार्टी का अहम चेहरा कमलनाथ है, और कमलनाथ ने एक बयान दे दिया कि सिंधिया कोई तोप थोड़ी ना है, तो इस बयान को सुनने के बाद तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि सिंधिया
जो है कांग्रेस पार्टी में भी आ सकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर कमलनाथ को ऐसा लगता है कि भाई सिंधिया तोप नहीं है, कांग्रेस के ऐसे नेता को लगता है, तो भाई आप सरकार बना लेते ना, किसने रोका था? ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायक लेकर चले गए, आपके पास दम था, सरकार बना लेते, आप दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं था, क्योंकि आपके पास विधायक नहीं, क्योंकि आप कोकल बातें कर रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पर अभी की मैं बात करूं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक पकड़ है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता जानती है और जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा करती है। और इस वक्त की जो तस्वीर है वो जाहिर तौर पर ये बताती है कि सिंधिया जैसे नेताओं का जिस पार्टी में रहना वो एक अच्छी बात है कि बीजेपी उस बात को जानती थी, इसीलिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दे दी सिंधिया को, इसीलिए बीजेपी ने सिंधिया को बड़ा रोल दे दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जनता चाहती है कि सिंधिया को सीएम चेहरे के तौर पर उतारा जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई गलत नहीं रहेगा। अगर सिंधिया को रखा जाता है सीएम चेहरे के तौर पर तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी, एक बड़ा बदलाव होता नजर आएगा और शायद आने वाले वक्त की तस्वीर भी बदलेगी। लेकिन ये वक्त तय करेगा कि सिंधिया आखिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर राहुल ने खड़ा किया कि अगर आप में इतनी दम थी तो आप अपना फिर से सीएम बन जाते, आप अपनी सरकार बना लेते, लेकिन कमलनाथ हार गए। तो क्या फिर कमलनाथ को भी सिंधिया से डर था कि अगर सिंधिया कांग्रेस में आते हैं तो फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आला कमान सिंधिया को सीएम बना देगी? तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने अपने लिए रास्ता खोल लिए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतती है तो कमलनाथ सीएम बने रहेंगे। लेकिन आंतरिक कलह का सवाल यहां पर राहुल उठ जाता है कि शिवराज सिंह चौहान और जो सिंधिया में आंतरिक कलह देखने को मिलता है, क्या वो आंतरिक कलह चुनाव के पहले बीजेपी पार्टी खत्म करने का काम कर देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी के अंदर जो आंतरिक कलह चल रही है इसका नुकसान उन्हें आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसी आंतरिक कलह के चलते कांग्रेस ने पंजाब गवा दिया, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश गवा दिया, राजस्थान गवाने की तैयारी दबा दिया। बीजेपी की बात कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अगर सिंधिया इन दोनों का आंतरिक कलह खत्म नहीं हुआ, इन दोनों की भी जो लड़ाई देखी जाती है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान भी सीएम बनना चाहते हैं और सिंधिया भी सीएम बनना चाहते हैं, तो बीजेपी पार्टी में भी आंतरिक कलह लगातार देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी में है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि इन दोनों के नेताओं के बीच का अगर आंतरिक कलह खत्म हो जाता है तो क्या फिर यहाँ पर तय है कि शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया में से कोई भी सीएम बने बीजेपी खुश रहेगी? देखिए, जाहिर तौर पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आंतरिक कलह की बीजेपी हम बात करते हैं, मैं वही कांग्रेस का जिक्र कर रहा था, किस तरह से आंतरिक कलह वहां हुई जिस वजह से उन्होंने कई राज्य गंवा दिए। बीजेपी के अंदर हम देख रहे हैं कि आंतरिक कलह जिस तरह से है, इस वजह से बहुत सारे नेताओं को जो है पद से हटा भी दिया गया, जिनमें रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले उनको पद से हटाया गया। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में इस वक्त अगर बगावत होती भी है तो उसको शांत कर लिया जाता है, क्योंकि पार्टी आलाकमान बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर सिंधिया शिवराज की जो लड़ाई चली, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मौका अगर शिवराज सिंधिया को देते तो अच्छी बात रहेगी। इससे ये होगा कि युवा आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। शिवराज को मार्गदर्शन करने की जरूरत है, शिवराज को बताने की जरूरत है कि सिंधिया जैसे नेता क्या वाकई आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंधिया को एक मौका देते तो वो मध्य प्रदेश बेहतर। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात दर्शकों आपके पास भी रहेगी कि जिस तरीके से यहाँ पर खुलासा किया गया, जिस तरीके से आपको बताया गया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बताइए क्या सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी पार्टी सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी? और अगर बनाएगी तो शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी खुद सामने से जाकर सिंधिया के लिए यहाँ पर अपील करेगी कि आप आइए, आपका स्वागत है? तमाम तस्वीरें निकल कर आती है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि सिंधिया सीएम बनेंगे या फिर नहीं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।